नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने बंगाल में हल्ला बोल दिया है और इस साल होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी टीएमसी को सत्ता से उखाड़ने के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगी है। इस बीच बंगाल में रैली के बाद गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव 2021 में हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी के बंगाल को लेकर बेबाक राय रखी। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा। अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ने आया हूं, ना कि संभालने। यहां बीजेपी की सरकार तभी आ सकती है जब टीएमसी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाए। ममता जी की सरकार ठीक से नहीं चल रही, जनता इस सरकार को उखाड़कर फेंक देगी। अमित शाह ने कहा कि हमारी ममता दीदी से कोई कड़वाहट नहीं है, मगर उनके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे उन्हें चिढ़ होती है, तो कोई क्या कर सकता है। दागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी में आए नेताओं पर चल रहे मामले खत्म नहीं हुए। किसी को भी पार्टी में शामिल करने से पहले 3 स्तरों पर जांच की जाती है, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे अप्रूव करते हैं। अमित शाह ने हिंसा की बात करते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो पाताल से भी टीएमसी के गुंडों को खोज निकालेंगे। किसानों के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा, मैं बंगाल के किसानों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद यहां के किसानों को उनका बकाया 12,000 रुपए भी देंगे और 6,000 रुपए की नई किश्त भी दी जाएगी। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल के किसान चिंता ना करें। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 12,000 रुपए किसानों को लौटाएंगे। अमित शाह ने कहा कि पीएम किसान निधि की राशि सरकार सीधे किसानों के खाते में डालती है। इसके लिए किसानों की सूची और बैंक डिटेल चाहिए होती है। ममता जी को पूछिए कि कितनी डिटेल उन्होंने भेजी है, सिर्फ एक चिट्ठी उन्होंने भेजी है। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने को लेकर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि 200 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनने जा रही है, यह सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि लोग सोचेंगे कि ये आदमी कैसे कैसे बोलता है, लेकिन पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सीएए देश की संसद का बनाया हुआ कानून है, इसका कार्यान्वयन होना है और शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास घुसपैठ का मुद्दा है। ममता सरकार अर्थव्यवस्था समेत हर मोर्चे पर फेल है। जब अमित शाह से पूछा गया कि बंगाल में बीजेपी से सीएम कौन होगा, तो अमित शाह ने साफ किया है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल की धरती से ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।